हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी सीरीज का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि ज्योग्राफी 6th क्लास से 12th क्लास तक पूरा कवर करेंगे। डिले हो सकता है मगर सीरीज कंप्लीट जरूर की जाएगी। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, आवर कंट्री, मतलब इसमें एक्चुअली बताया गया है कि हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है। तो हम देखेंगे, कंट्री का एक्सपेंशन देखेंगे, लैटिट्यूड देखेंगे, टाइम जोन देखेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे, किस तरह से हिमालय 3 भाग में डिवाइडेड है, एलुवियल सॉइल क्यों पाई जाती है, क्या रीज़न है, कोरल रीफ क्या होती हैं, कोरल रीफ से रिलेटेड कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कितने टाइप की कोरल रीफ होती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे तरह से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लोगों के बीच में ज़रूर बताएँ ताकि लोगों तक फ्री इनिशिएटिव पहुँच पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ें और लोगों तक ये इनिशिएटिव ईज़िली पहुँच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी की बात की गई है। कि कैसे इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है। कैसे डाइवर्स है? अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो हिमालयाज़ पड़ेंगे, जो 3 भागों में डिवाइडेड हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे अरावली रेंजेस, ठीक है? शिवालिक हिल्स और ऐसे बहुत सारी रेंजेस आपको हिल की देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हमारे इंडिया में क्या-क्या है, जैसे हिमालयाज़ हैं, अरेबियन सीज़ हैं, ठीक है? बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशियन है साउथ में। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। मैंने पूरा डिफरेंस पहले भी बताया, बेस किसे बोलते हैं, स्ट्रेट किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ मेरे द्वारा बताई गई है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, स्ट्रेट क्या होता है, बे बेस क्या होता है, ठीक है? गल्फ क्या होता है, ये डिफरेंसेस बेसिक हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अगर कन्फ्यूज़न है तो हम इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर बताया बे ऑफ बंगाल और साउथ में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन, ठीक है? आगे क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो 3,200 किलोमीटर है। जबकि ईस्ट से वेस्ट देखेंगे, मतलब अरुणाचल से अगर कच्छ देखेंगे तो 2900 किलोमीटर बैठेगा। हमारे इंडिया में बहुत तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, वेजिटेशन पाया जाता है, लैंग्वेज और कल्चर देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है हमारे इंडिया कितना डाइवर्स है और किस तरह से ये डाइवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है इंडिया की यूनिटी में, ठीक है? अगर लैटिट्यूडनल डिफरेंस देखेंगे तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कोल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। पीसीएस लेवल पर पूछे जाते हैं और यूपीएससी लेवल पर स्टेटमेंट डाल सकता है, ठीक है? तो नॉर्थ में आप देखेंगे इंदिरा कोल है, जो कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर पूरा चैप्टर कवर किया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो चैप्टर आप 10 मिनट 2 की स्पीड से कवर कर सकते हैं। अदर साउथर्न अगर इंडिया का मेनलैंड देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है और साउथ में आपको कन्याकुमारी, तमिलनाडु देखने को मिलेगा। और अगर सी में देखेंगे तो आपको साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो निकोबार आइलैंड पे है, जो 6 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड पर नॉर्थ लैटिट्यूड में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने नॉर्थ से साउथ का डिफरेंस जान लिया, उसकी डिस्टेंस देख ली कश्मीर से कन्याकुमारी, और नॉर्थर्न पॉइंट इंदिरा कोल पॉइंट देखा और साउथर्न पॉइंट मेनलैंड का कन्याकुमारी देखा, और सीज़ इंडियन ओशियन या बे ऑफ बंगाल के में जो पॉइंट है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट हमने देखा। अब हम ईस्ट से वेस्ट जान लेते हैं। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा गुहुर मोती, गुजरात। लास्ट पॉइंट है इंडिया का, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। जबकि आप ईस्ट में देखोगे किबुथु है अरुणाचल में, जो 97 डिग्री 25
मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिलेगा। मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती हैं और हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ क्लियर कीजिए, ठीक है? तो आगे क्या बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो इंडिया को लगभग हाफ वे में डिवाइड करती है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दिया है और ये किस-किस स्टेट से जाती है? गुजरात से जाती है, आपको राजस्थान से मिलेगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है? यहाँ से ये होकर जाती है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस ट्रॉपिक के बीच आप वेदर फेनोमेना देखेंगे तो हीटेबल मिलेगा, मतलब हीट मिलेगी, सर्दी बहुत कम पड़ती है, बहुत कम नहीं कह सकते, कम पड़ती है और इस रीजन में क्या होता है, कॉटन क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कॉटन हीट रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह की डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड पर आना चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये पूरा लैटिट्यूडनल डिफरेंस देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देख लिया और इंडिया का जो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 29 डिग्री है। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? अगर आप यहाँ से चलोगे ईस्ट से और अरुणाचल के ईस्ट तक चलोगे तो आपको ये लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो है 29 डिग्री देखने को मिला। इसी वजह से क्या होता है, इंडिया में जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या किया गया, इंडिया में एक टाइमलाइन जो है वो बीच रेखा बनाई गई 82 डिग्री 30 मिनट की। अब ये 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा जो बनाई गई, वो उसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ताकि ये जो डिफ़रेंस है टाइम का वो कम किया जा सके, ताकि हम एक ही टाइम फ़ॉलो करें। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हम लोग एक ही टाइम क्यों फ़ॉलो करते हैं? इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है रेलवे को परेशानी ना हो, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रोथ हो मतलब इक्वालिटी हो, वैसे प्रोडक्टिविटी अरुणाचल वालों की लॉस होती है क्योंकि वहाँ पर दिन पहले आ जाता है, जबकि गुजरात में दिन बाद में आता है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी रात में तो कम हो सकती है मगर ओवरऑल सुबह-सुबह ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें बाउंड्री दिखाई गई है इंडिया की, ये फिज़िकल मैप है जिसमें दिखाया है कि ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक कहाँ पर है, विंध्या रेंज कहाँ पर है, पेनिनसुला रीजन किसे बोलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, डेक्कन प्लेटू किसे कहा जाता है, महानदी रिवर कहाँ जाती है, ये सब चीज़ें आपको एटलस के थ्रू पता होना चाहिए। एक अगर आप एटलस ले लेते हैं और जो भी मैप से रिलेटेड बात की जा रही है न्यूज़पेपर में, उसको 15 मिनट डेली देखिए। अगर आप 15 मिनट डेली मैप देखते हैं, तो आपका बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आगे क्या बताया गया है कि वो दिल्ली जो है, वो नेशनल कैपिटल है इंडिया की और राजस्थान लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट देखने को मिलेगा। फर्दर इंडिया जो डिवाइडेड है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई बच्चा ये लेक्चर सुन रहा है तो आप समझ सकते हैं इंडिया है, इंडिया क्या है? उसकी एक कैपिटल है दिल्ली और इंडिया डिवाइडेड है स्टेट्स में और स्टेट फर्दर डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। देखा होगा आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, महाराष्ट्र है तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया और सॉरी मध्य प्रदेश है तो आपका ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट हो गया, महाराष्ट्र है तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इस तरह से इंडिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। फिजिकल डिवीजन की बात की है मैंने आपको बताया हिमालयन जो है अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है जो डिवाइडेड है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में। ये देखो रेंजेस दिखाई गई हैं पैरेलल ये देखो, ये। ठीक है? ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। अभी यही देखेंगे, तो जो सबसे हाई रेंज है नॉर्थर्न उसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री भी कहते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पर है। आपको मुझे बताना है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन-सी है? कमेंट बॉक्स में और कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है या इंडिया में है? मिडल हिमालय जिसे हिमाचल जहाँ पर हिमाचल लाइज़ करता है वो साउथ ऑफ हिमाद्री है। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ रहती है क्योंकि उसका रीज़न है ये प्लेन एरिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है और
शिवालिक जो रेंज है वो साउथर्न रेंज को कहा जाता है। साउथर्न रेंज से नीचे बढ़ेंगे तो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन पड़ेगा, जो प्लेन की इसे उपाधि दी गई है क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया बहुत सारी रिवर पहाड़ों से आती हैं और पहाड़ों से आने के बाद क्या करती हैं एल्यूवियल डिपॉजिट करती हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है रिवर्स जो है वो सॉइल लेकर आती हैं, सैंड्स लेकर आती हैं और ये सॉइल और सैंड की मात्रा इतनी महीन होती है मतलब पतली फाइन होती है जिससे रिवर अपने एंड तक लेकर जाती है और अगर आप देखोगे फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप तो यहाँ से ये रिवर चली, गंगा, ये यमुना चली, इधर ब्रह्मपुत्र चली तो ये डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगी, मतलब कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेट इंडियन डेज़र्ट है वेस्ट में, आपको इतना बताना है डेज़र्ट इंडिया में क्यों पाया जाता है? क्या रीज़न होता है जो वेस्ट में ही डेज़र्ट पाए जाते हैं मैक्सिमम वर्ल्ड के और क्या रीज़न होता है 15 डिग्री लैटिट्यूड पर आपको डेज़र्ट देखने को मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बता दिया एलुवियल सॉइल क्या होती है, ट्रिब्यूटरी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो मेन रिवर अगर जा रही है, उसमें से कोई उसकी सहायक नदी आकर मिलती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है और मेन रिवर जाकर एंड में बहुत सारी रिवर में तब्दील हो जाती है फनल शेप में, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, डू यू नो मैं गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में बताया गया है। ये डेल्टा क्या करता है? आप यहाँ पर देख लो 1 मिनट। ये डेल्टा क्या करता है आप देखोगे ये यहाँ से रिवर आई गंगा ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा फाइन फाइन पार्टिकल सैंड सिल्ट आता है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाता है तो डेल्टा में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे मैंने डेल्टा और एस्चुरीज में भी डिफरेंस बताया था एस्चुरीज में क्या होता है डायरेक्टली सी वाटर मिल जाता है जबकि डेल्टा में सी वाटर डायरेक्टली नहीं मिलता है क्योंकि वहां तक टाइड नहीं पहुंच पाता है तो एस्चुरी और डेल्टा में यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है, एस्चुरी फर्टाइल नहीं होता मगर फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू बताया, ये वाला जो पोर्शन है, ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। इसके नॉर्थ में आपको शिवालिक हिल मिल जाएँगे, विंध्या रेंजेस मिल जाएँगी और इसके साउथ में इंडियन ओशियन मिलेगा, वेस्ट में वेस्टर्न घाट मिलेंगे और ईस्ट में ईस्टर्न घाट मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा। यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बताया गया है कोरल्स क्या होते हैं, हम कोरल का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये यूपीएससी बहुत पूछता है, इसका रीज़न क्या है कि एनवायरमेंटली क्या है, कोरल्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं। जब एनवायरमेंटली कोरल डिग्रेड होंगी तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत सारी फिशिंग ग्राउंड और बहुत सारी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो लॉस में चली जाएगी। ठीक है? चलो कोरल डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं अंडमान और अरेबियन सी के बारे में। देखो, लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं वो हमारे अरेबियन सी में पड़ते हैं, जबकि आप अंडमान और निकोबार देखोगे, तो आपको ये क्या है बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। अंडमान जो हमारा है ये सॉरी लक्षद्वीप जो है ये हमारा कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है, टेम्परेचर एग्ज़ैक्ट देखने को मिलता है, शैलो सी देखने को मिलता है ताकि कोरल को प्रॉपर रोशनी पहुँच पाए और उसका फर्टिलाइज़ेशन हो पाए। ये सब चीज़ें इसको बेनिफिट पहुँचाती हैं। देखो कोरल क्या होता है मेनली कोरल्स रीफ कोरल जो होते हैं, वो एक एनिमल होते हैं, कोरल पॉलिप्स। देखो मान लो ये तुम्हारे कोरल पॉलिप्स हैं, ठीक है? ये यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड पर। अब ये कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, अपने अंदर क्या है ज़ूक्स एंथेले जिसे बोलते हैं, ये देखो। ज़ूक्स एंथेले नाम की एल्गी रखते हैं। एल्गी को क्या होता है, ज़ूक्स एंथेले नाम की एल्गी को क्या होता है, घर मिल जाता है और कोरल्स को क्या होता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ज़ूक्स एंथेले क्या करते हैं, कोरल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के थ्रू पहुँचाते हैं। तो ज़ूक्स एंथेले को घर मिल गया और कोरल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कोरल रीफ्स जो है,
वो खत्म होने लगती हैं। तो यही रीज़न है कि क्या होता है धीरे-धीरे ये कोरल्स रीफ डिस्टॉर्ट होती चली जाती हैं और इस तरह से काली हो जाती हैं और एनवायरनमेंट में बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, कोरल्स के लिए कितना टेम्परेचर एग्ज़ैक्ट होना चाहिए 20 से 30 डिग्री ट्रॉपिकल सी में होते हैं, डेप्थ जो है वो शैलो होना चाहिए ताकि प्रॉपर सनलाइट जा पाए और एनिमल्स और ज़ूक्स एंथेले जो एल्गी है वो सर्वाइव कर पाए। सैलिनिटी मॉडरेट होना चाहिए, फ्रेश नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सैल्टी भी नहीं होना चाहिए। सेडिमेंट फ्री ज़ोन होना चाहिए, ज़्यादा सेडिमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा और सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन किसे बोलते हैं? जिसमें दोनों को बेनिफिट पहुँचाया जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, मैंने आपको बताया किस तरह से कोरल रीफ काम करते हैं, कोरल रीफ वर्किंग। अब कोरल रीफ का क्लासिफिकेशन देख लो, कोरल रीफ जो होती है वो 3 तरह से डिवाइड की जाती है। जैसे फ्रिंज रीफ होती है, बैरियर रीफ होती है, एटॉल होते हैं। पैच रीफ तो यूपीएससी में नहीं पढ़ते हैं, ये जो है आपको यूपीएससी में नहीं देखने को मिलेगा, मगर फ्रिंज रीफ का बहुत ज़िक्र होगा। क्या होता है कोस्ट से डायरेक्टली अटैच हो जाती हैं कुछ रीफ। मान लो ये तुम्हारा कोस्ट है, पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप में कोस्ट से इस तरह से अटैच हो जाएँगी। इसे हम फ्रिंज रीफ कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। बैरियर रीफ क्या होती हैं? लगून बना लेती हैं। मान लो ये इंडियन कोस्ट है, अब इंडियन कोस्ट पे बैरियर रीफ ऐसे लगून बना लेगी। ये लगून बना लिया, इसमें पानी भर जाएगा। पल ये जो पानी जो भरता है इसी को लगून कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा फेमस है। एटॉल क्या होते हैं? मान लो ये तुम्हारा आइलैंड है, अब इसके चारों तरफ क्या होगा कि कोरल रीफ जम जाएगी। अब ये कोरल रीफ क्या करेगी? सब तरफ से इस आइलैंड को घेर लेगी, इसी को हम क्या है एटॉल कहते हैं। ठीक है, पैचेज़ तो आपको पता ही है रिवर के पैचेज़ अगर यहाँ कोरल रीफ फैल जाए, यहाँ कोरल रीफ फैल जाए, ये जो है पैचेज़ हो गए। तो इस तरह से 6th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है इसका 7th चैप्टर हमने कंप्लीट किया। हमने देखा कि लैटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड किस तरह से एक्सपेंड किए गए हैं, इंदिरा कोल कहाँ पर है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, फिजिकल और ज्योग्राफिकल मैप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं और किस तरह से कोरल रीफ्स को बचाया जा सकता है और हमारे आइलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें और जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस क्योंकि रिवीज़न से ही सक्सेस मिलती है। थैंक यू।